प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आप सबने वो कहानी सुनी है जो कि पंचतंत्र में भी मैंने पढ़ी थी, पर वो कहानी बहुत कुछ प्रेरित करती है। एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी रहती थी और जो कुछ वो चुगा चुग कर लाती थी उसमें से एक आधा दाना पेड़ के कोटर के अंदर जमा कर देती थी। एक दिन पेड़ के कोटर ने चिड़िया की ये हरकत का जवाब देने के लिए उसका संचित दाना धूमिल कर दिया। अपने कोटर को उसने इस तरह से बंद कर दिया कि चिड़िया अंदर घुस ही नहीं सकती। इस तरह से शाखा फैला दी। चिड़िया परेशान हो गई। कहने का मतलब कोटर जो था वो चिड़िया का दाना खा गया, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि अब चिड़िया को दाना पाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। चिड़िया बड़ी परेशान हुई। चिड़िया सीधी कारपेंटर के पास गई। बढ़ई के पास जाकर वो कहने लगी कि तुम उस पेड़ को काट डालो, उसने मेरे दाने खा लिए। पेड़ ने कहा, पेड़ ने दाने खा लिए? चिड़िया तू पागल तो नहीं हो गई है? वो बढ़ई बोला और उसे चिड़िया को बुरी तरह से लताड़ कर भगा दिया। बढ़ई ने जब चिड़िया की बात नहीं सुनी तो चिड़िया राजा के पास बढ़ई की शिकायत करने के लिए निकल पड़ी। राजा के पास जाकर बोलती कि बढ़ई को कड़ी से कड़ी सजा दो। उसने पेड़ को काटने से मना कर दिया क्योंकि पेड़ ने मेरे दाने हड़प लिए। राजा ने कहा, इतनी सी बात के लिए तुम मेरे पास आ गई? चल भग यहां से। राजा ने भी उस चिड़िया को भगा दिया। आखिर चिड़िया फिर महावत के पास गई और महावत से बोली कि राजा को गिरा दो। महावत ने कहा, तुम पागल हो क्या? मैं राजा को क्यों गिराऊं? अरे राजा उस बढ़ई को सजा नहीं दे रहे हैं, जो कि न्याय करना उनका अधिकार है। मैं अपनी पुकार लेकर उनके पास भी तो उन्होंने मुझे भगा दिया, जबकि उस बढ़ई की हिमाकत ऐसी कि उसने कोटर की वजह से उस पेड़ को काटने के लिए ही मना कर दिया। बढ़ई भी ऐसा और वो पेड़ भी वैसा। तुम महावत, मैं तुम्हें कह रही हूं कि तुम राजा को कल जब तुम्हारे ऊपर हाथी के ऊपर सवार होके वे जाने लगेंगे तो तुम उनको गिरा देना। महावत ने कहा, तू पागल है क्या? मैं भला मेरे राजा को हाथी की अंबारी के ऊपर चढ़ाते वक्त कैसे क्या धक्का दे सकता हूं, कैसे क्या गिरा सकता हूं? यह मेरे से नहीं होगा। आखिर चिड़िया हाथी के पास गई और हाथी से कहा कि तू महावत को भी गिरा दे और राजा को भी गिरा दे, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। अरे हुआ क्या है? हाथी दादा, महावत ने राजा को गिराने से मना कर दिया। राजा ने बढ़ई को शिक्षा देने से मना कर दिया। बढ़ई ने पेड़ काटने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? हाथी ने कहा कि ए चिड़िया, भग जा यहां से, तू है ना फालतू की बातें बहुत करती है। भला इतनी सी बात के लिए मैं महावत को और राजा को गिरा दूं? नहीं होगा। अब चिड़िया थकी हारी, हिम्मत नहीं हारी थी उसने, थक गई थी, पर हिम्मत बुलंद थी, क्योंकि किसी ने कहा है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हाथी ने जब बात नहीं मानी चिड़िया की तो वो चींटी के पास गई और चींटी से कहा कि ये सारी मेरी राम कहानी है, कल तू हाथी के कान के अंदर घुस जाना, वो मर जाएगा। चींटी ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं क्यों भला हाथी के कान में घुसूं? तुमको मैंने सारी स्टोरी सुना दी है, फिर भी तुम नहीं समझ रही हो। तुम्हें करना पड़ेगा। चींटी ने कहा, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, ये इतने सारे लोग, हाथी, महावत, राजा, वो बढ़ई, ये पेड़, मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई क्योंकि ये मेरे से बलवान है, पर तुमसे बलवान मैं हूं। मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर चबा के खत्म कर दूंगी, तुम्हें चोंच में दबा के मार दूंगी। अब चींटी घबराई। उसने कहा, रहम करो, मुझे मत मारो, मैं कल ही हाथी के पास जाती हूँ।
कल नहीं अभी। और चींटी हाथी के पास गई। उसने हाथी को कहा कि देखो भाई, तुम अपनी जान सलामत चाहते हो तो महावत को और राजा को गिरा दो। राजा बढ़ई को सजा नहीं दे रहा है और बढ़ई पेड़ नहीं काट रहा है। हाथी को कहा, और हाथी ने कहा तुम कैसी बात करते हो, तुम नहीं सुनोगे तो मजबूरन मुझे तुम्हारे कान के अंदर घुसना पड़ेगा और तुम्हारी जान चली जाएगी। अब हाथी घबराया, क्योंकि दोस्तों हाथी के कान में यदि चींटी चली जाती है ना तो हाथी मर जाता है। इसलिए हाथी हमेशा अपने तेज कानों को तेज गति से वो हिलाता रहता है ताकि उसकी हवा से ही चींटी दूर भग जाए। अब हाथी परेशान हो गया। उसने महावत को कहा, महावत ने कहा कि राजन, आपको मजबूरन मुझे गिराना पड़ेगा क्योंकि हाथी मुझे सूंड में उठा के फेंक देने वाला है, तो आप कैसे चढ़ोगे? आप बढ़ई को सजा दो, बढ़ई पेड़ काटेगा। अब एक एक करके वो लाइन लग गई, सब घबराए। कहने का आशय है दोस्तों, कभी भी चाहे हम छोटे क्यों ना हो पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला जरूर निकालता है और घूम फिर के एक छोटा सा अदना सा जीव जंतु भी हमारे कब काम आ जाएगा और ऊपर वाले तक को वो हिला के रख देगा। ये बात हमेशा सजगता के साथ में हमें समझना होगा। यदि हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो प्यासे के पास भी चलकर एक दिन समंदर जरूर आता है। ये कहावत उतनी ही यथार्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।